हमारे देश में कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा कोई कानून है क्या? ये कंप्यूटर साइंस में कहते हैं डेडलॉक आ गया। डेडलॉक क्या होता है? अच्छा, भूमि विवाद जो होते हैं इनमें मूल क्या होता है मुद्दा? मतलब क्या टेक्निकल ऐसा इशू होता है जिसकी वजह से भूमि विवाद होता है? ये बाला किला है अलवर के अंदर, आपने उसके बारे में क्या जानते हैं? May I come in, sir? नमस्ते सर। नमस्ते। बैठिए। नमस्ते सर। थैंक यू सर। संक्षिप्त परिचय दीजिए अपना, बगैर नाम बताए। सर मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैंने 2009 में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मालाखेड़ा से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद 2011 में मैंने चिल्ड्रंस एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल से 12th PCM में उत्तीर्ण की सर। उसके बाद मैंने 2015 में कंप्यूटर साइंस में IIT कॉलेज अलवर से बीटेक किया। 2017 से 2023 तक मैं पटवारी के पद पर कार्यरत रही और वर्तमान में मैं कंप्यूटर अनुदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आज के दिन का क्या महत्व है? आज कोई दिन है क्या? सॉरी सर, ध्यान नहीं। अच्छा, हमारे देश में कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा कोई कानून है क्या? जी सर। कौन सा कानून है? सर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। क्या कानून है ये? सर ये उपभोक्ताओं के साथ जो माल की खरीदने में जो धोखाधड़ी होती है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है क्या इसमें जो इसको रेगुलेट करती है? सर उपभोक्ता संरक्षण आयोग बना हुआ है। तो क्या मैकेनिज्म क्या रहता है? कौन कौन सी कोर्ट है, कैसे क्या कोई उनके? सर इसके लिए कंज्यूमर कोर्ट बनाए गए हैं सर। कब बनाए गए थे? सॉरी सर, इसकी जानकारी नहीं मालूम। अच्छा, ये बताएं कि जो ये NSA क्या होता है? सर ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। क्या है ये कानून जो? सर ये देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू किया जाता है। तो इसमें क्या प्रावधान है? प्रावधान बताइए कुछ जो है। सॉरी सर, नहीं। अच्छा, वैसे कौन है अभी हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो? सर श्री अजीत डोभाल। अभी कोई रिसेंट केस इससे चर्चा में रहा क्या कोई? जी सर। क्या है? सर जो पर्यावरणविद हैं श्री सोनम वांगचुक, उन पर सर ये NSA लागू किया गया था जिसे आज समाप्त किया गया है। तो ऐसे राष्ट्रीय सुरक्षा से क्या उन्होंने अवहेलना की जिससे उनको NSA एक्ट के अंदर जो है गिरफ्तार किया गया है? सर उन पर यह आरोप था कि उन्होंने लद्दाख में देश विरोधी भाषण दिए थे। अच्छा, देश विरोधी भाषण दिए। जी जी। अच्छा, हमारे जो है यहाँ पे कितने स्टेट हैं अभी इंडिया में? सर 28। और यूनियन टेरिटरी? सर 8। 8 है। लास्ट बनने वाली यूनियन टेरिटरी कौन सी है? सर लद्दाख। अच्छा, यूनियन टेरिटरी में भी विधानसभा होती है क्या? जी सर। सभी में है या? सर सभी में नहीं है, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर में। तो इसका कंट्रोल यूनियन टेरिटरीज जहाँ विधानसभा नहीं होती वहाँ किसका कंट्रोल होता है? सर ये केंद्र के कंट्रोल में केंद्र का कंट्रोल होता है। जी। सब प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं। प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं। राज्यपाल नहीं होते क्या वहाँ? सर उनका जो पदनाम होता है वो राज्यपाल नहीं होता, वो राज्यों से उनको भिन्न करने के लिए किया गया। नहीं, क्या पदनाम होता है तो वहाँ पे जो है? सर प्रशासक या फिर उपराज्यपाल। उपराज्यपाल जी। उपराज्यपाल का जो कोई संविधान में प्रावधान है क्या हमारे? नहीं सर, संविधान में प्रावधान। संविधान में प्रावधान नहीं। ये जो 9वीं अनुसूची है संविधान की, ये क्या है? सर 9वीं अनुसूची संविधान लागू होने के बाद जोड़ी गई थी। क्या है इसके अंतर्गत, क्या आता है? सर इसके अंतर्गत था कि जिन कानूनों को इसमें 9वीं अनुसूची में डाला गया उन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में। जुडिशियल रिव्यू नहीं हो जी सकता। सर। बाकी वैसे जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान है क्या अभी वर्तमान में? क्या दिशा निर्देश है इस बारे में? सर जुडिशियल रिव्यू के लिए केशवानंद भारती जो केस था 1973 का, उसमें संविधान का मूल ढांचा परिभाषित किया गया था। मूल ढांचा से क्या संबंध है? मूल ढांचा क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर जो है। जी सर,
सर संविधान के वो तत्व होते हैं जैसे धर्मनिरपेक्षता और सर जिनमें चेंज नहीं किया जा सकता, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां। ठीक है थैंक यू। मूल ढांचा कौन करता है, कहीं डिफाइन किया हुआ है क्या इसको? सर स्पष्ट परिभाषित नहीं है, पर समय समय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसमें जोड़े जाते हैं तब। तो इस तरह तो ये वो न्यायपालिका की सर्वोच्चता स्थापित नहीं कर देता ये? सर ये इस प्रकार के कानूनों के लिए बनाया गया है जो संविधान के विरुद्ध होते हैं, जो प्रोविजन उन्हें नल एंड वॉइड करने के लिए। चलिए ठीक है। कंप्यूटर साइंस से हैं आप, और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के रूप में अभी काम कर रहे हैं। क्या काम रहता है मेनली आपका स्कूल में? सर स्कूल में मेनली 9-10 को कंप्यूटर विषय पढ़ाना, उसके अलावा सर जो विद्यालय के ऑनलाइन कार्य होते हैं जैसे शाला दर्पण चार्ज, उसके अलावा सर यूडाइस संबंधित कार्य, मिशन स्टार्ट से संबंधित जो सिलेबस अपलोड होता है। स्कूल में पूरे हैं कंप्यूटर वगैरह? सरकारी स्कूल में बच्चों को सिखाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए क्या है? सर सफिशिएंट तो नहीं कह सकते। तो उसको कमी को पूरा करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए आपने? सर अभी LLM NGO जो है उनके द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और सर जो डिमांड है वो भी भेजी हुई है। ठीक है। ये कंप्यूटर साइंस में एक कहते हैं डेडलॉक आ गया, डेडलॉक क्या होता है? सर डेडलॉक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कंसेप्ट होता है जिसमें जो प्रोसेस होते हैं सर वो लाइन में इस तरह से होते हैं कि हर एक प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस के कंप्लीट होने के वेट में कोई भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता, वो जो सिचुएशन बनती है। पैरेलल दोनों प्रोग्राम चलते रहते हैं इस तरह या? सर पैरेलल प्रोग्राम नहीं चलते सर, वो वेटिंग में होते हैं सभी प्रोग्राम। ठीक है। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? सॉरी सर, रैम रोम में से वर्चुअल कौन सी होगी? रैम क्या होती है? सर रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जो सर वोलेटाइल मेमोरी होती है, उसमें अस्थायी रूप से डेटा स्टोर होता है। ठीक है। लीनियर और नॉन लीनियर डेटा डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं? सर लीनियर डेटा जैसे ट्री, ग्राफ, इस प्रकार के जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, और सर नॉन लीनियर वो होते हैं जो सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। ठीक है। HTTP ये क्या होता है? सर ये वेबसाइट डेवलप करने के लिए प्रोटोकॉल होते फुल हैं, फॉर्म क्या है इसकी? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। फायरवॉल क्या होता है? सर फायरवॉल किसी कंप्यूटर को इनसिक्योरिटीज से बचाने के लिए जो यूज किए जाते हैं। फिर एंटीवायरस? सर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की फॉर्म में होते हैं, फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? सर क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी सर्विस होती है जो इंटरनेट पर प्रोवाइड करवाई जा सकती है, जिससे डेटाबेस और ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टोरेज आदि को एक्सेस किया जा सकता है। तो इसमें स्टोरेज कहाँ होता है फिर? क्लाउड कंप्यूटिंग में जो भी प्रोग्राम ऑनलाइन चलते हैं तो इसका स्टोरेज या तो ये चीज़ें कहाँ पे होती है? सर ये इंटरनेट। ठीक है। डेटा लोकलाइजेशन, जी सर। इस पर बहुत चर्चा चल रही है, ये क्या कॉन्सेप्ट है? सर डेटा लोकलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी देश का डेटा उसी देश में स्टोर हो, वहीं पे उसकी प्रोसेसिंग हो और वहीं से उसका ये डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों जरूरी है आजकल के टाइम में? जब क्लाउड कंप्यूटिंग की बातें करते हैं तो हमें डेटा लोकलाइजेशन की भी क्या ज़रूरत है? सर इसकी जरूरत डेटा सिक्योरिटी के लिए। ठीक है। राजस्थान के कोई प्रमुख लोक नाट्य बताइए। सर भवाई और गवरी। लोक नाट्य, लोक नृत्य नहीं कहा मैंने। सॉरी सर। सर लोक नाट्य सर ख्याल है। कहाँ कहाँ की ख्याल है प्रमुख? सर दोसा का हेला ख्याल है, और सर और मैं याद नहीं कर पा रही, टोंक का चार बैत है, और सर रामलीला है। रामलीला आपके क्षेत्र में, आप जहाँ से आती है वहां पर कौन सा प्रमुख लोक नाट्य है? सर ख्याल है। ख्याल ही है। आप किस क्षेत्र से आती हैं? सर अलवर डिस्ट्रिक्ट से। अलवर डिस्ट्रिक्ट से। तो वहाँ पे ये नौटंकी और उस तरह की चीजें नहीं है, नाट्य की विधा? सर भरतपुर में। चलिए ठीक है। पेंटिंग्स कौन कौन सी है राजस्थान में? पेंटिंग्स फेमस कौन कौन सी है? सर पेंटिंग्स के मेनली 4 स्कूल हैं, मारवाड़ और सर मेवाड़, और सर हाड़ौती की जो बूंदी और कोटा शैली की पेंटिंग्स, उसके अलावा सर ढूंढाड़ पेंटिंग्स, जिसमें अलवर स्कूल, जयपुर स्कूल और
आपके कोई आदर्श बताइए जिनको देख के आप सीखती हैं, मोटिवेट होती हैं? सर कोई एक तो नहीं है सर, अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों से प्रभावित हूँ। इन सर सावित्रीबाई फुले जी मेरी आइडियल है। ठीक है सर। थैंक यू सर। चलो वहीं से शुरू करते हैं। सावित्रीबाई फुले का क्या है कंट्रीब्यूशन? सर उन्होंने जो महिला शिक्षा में योगदान दिया विपरीत परिस्थितियों से। उन्होंने दिया था, ज्योतिबा फुले ने दिया था? सर ज्योतिबा फुले जी ने दिया था, और उन्होंने भी सर सबसे पहले इन्होंने मिलकर दोनों ये जो हस्बैंड वाइफ थे, जी इन्होंने सर। मिलकर कोई पुस्तक लिखी थी? सर गुलामगिरी। गुलामगिरी क्या जी है उसका विषय, कुछ है उसके बारे में थोड़ा बहुत? सॉरी सर। अच्छा, मूल क्या विचार था ज्योतिबा फुले और इनका, सावित्रीबाई का? सर इनका मेनली महिला शिक्षा पर फोकस था, और सर इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह को भी इन्होंने प्रमोट किया था। प्रोत्साहन किया था। जी सर। ठीक बात है। और कौन कौन अपने भारत में ऐसी महिलाएं हुई है जिन्होंने नारीवाद को आगे बढ़ाया, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, शिक्षा हो, या राजनीतिक क्षेत्र हो? सॉरी सर। कोई नाम याद नहीं आ रहा है? अच्छा, और अपने स्वतंत्रता आंदोलन में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था? जी सर। कोई है ऐसे आपके दिमाग में नाम बताने आप? सर श्रीमती जानकी देवी बजाज जी हैं, और श्रीमती नारायणी वर्मा, और सर शेखावटी क्षेत्र से अंजना चौधरी जी, जो गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। आप अलवर से? जी सर। अलवर में एक नींबूचढ़ा आंदोलन हुआ था, जी सर। कृषक आंदोलन था, क्या था वो? कहते कि हिंसक आंदोलन था वो। सर ये उसमें हथियार का प्रयोग हुआ था ऐसा कहते हैं। जी सर, इसमें छाजू सिंह द्वारा गोली चलाई गई थी, जिसमें लगभग 1000 लोग शहीद हुए थे। और सर ये सुअरों की समस्या को लेकर किया गया आंदोलन था, मेनली 1925 में। कृषकों द्वारा था ना? जी सर। ठीक है। आप मुझे बताओ, अभी थोड़े दिन पहले, अभी 1-2 दिन पहले की ही बात है, हरियाणा में कोई रैपर है जिसने गीत गाया है, संगीत, जिस पर वहां का हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की है। जी सर। क्या है आपके हिसाब से, क्या लोक संगीत के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, या संगीत के लिए? और सर मुझे इसकी जानकारी नहीं है। इसकी आपको जानकारी नहीं है, तो वैसे आप सामान्य अर्थ में बता सकती है क्या कि जो संगीत होता है इन पर भी, जैसे फिल्मों पर सेंसर बोर्ड नहीं है, वैसे इन पर भी कुछ होना चाहिए क्या? आपके विचार जानना चाह रहा हूँ। सर यदि संगीत इस प्रकार का है जो राष्ट्र विरोधी या कानून, एक पॉइंट तो राष्ट्र विरोधी हो गया, दूसरा क्योंकि संगीत का प्रभाव बहुत रहता है। जी सर। सर यदि वो जो हमारे समाज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यदि उसको ठेस पहुंचाते हैं, तो इस प्रकार मूल्यों को, भावनाओं को। जी सर। तो इसके लिए बनना चाहिए। जी सर। अभी जैसे आपको पता है एनसीआर में दूध बेचने पर भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, सुना है कभी? सॉरी सर। ये नहीं सुना आपने? चलिए, ये कानून व्यवस्था क्या होती है जिसको लेकर के अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत जबरदस्त कड़ी टिप्पणी की है? डीएम और एसपी का त्याग पत्र दे दो, नहीं संभाल पा रहे तो। जी सर। आप भी प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हो, तो वहां पहला सवाल ही यही आएगा, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। जी सर। तो क्या है कानून व्यवस्था? सर कानून व्यवस्था से तात्पर्य होता है कि जो भी बेसिक सुविधाएं हैं वो बिना सर बिना किसी सर बिना किसी समस्या के जनता को प्रोवाइड होती रहे, और सर किसी भी प्रकार के जो दंगे या तनाव जो है वो नहीं। आप पटवारी के पद पर काम किया, कितने साल तक किया काम? सर 5 साल तक काम किया। तो जहां पर भी आपकी नियुक्ति रही, यानी पोस्टिंग रही होगी, जी सॉरी, सर। तो वहां पर ऐसी कोई समस्या तो आई होगी, विवाद वगैरह? कानून व्यवस्था भंग कब होती है? जब दो पक्ष आपस में समायोजन नहीं कर पाते, तभी तो होती है, वरना तो क्या जरूरत है? दो पक्ष मतलब सरकार भी हो सकती है और जनता भी हो सकती है, जनता जनता के बीच में भी हो सकती है। तो आपके सामने कोई ऐसा आया था मुद्दा? सर गांव में मेनली जो भूमि विवाद होते थे, उनमें सर कानून व्यवस्था बिगड़ने। अच्छा, भूमि विवाद जो होते हैं, इनमें मूल क्या होता है मुद्दा? मतलब क्या टेक्निकल ऐसा इशू होता है जिसकी वजह से भूमि विवाद होता है? सर मेनली ये सीमा ज्ञान की वजह से। सीमांकन का। जी सर। तो सीमांकन में दूसरा पक्ष संतुष्ट नहीं हो पाता है। जी सर। तो जब बराबर नाप लेते तो भी नहीं होता संतुष्ट। तो बताओ, आपके तहसील प्रशासन में क्या इसका समाधान है?
सर इसके लिए वर्तमान में तो जो DILRMP प्रोजेक्ट है उसमें सर नक्शे और जो मौका है उसका प्रतिदिन अपडेशन किया जाता है। उसके अलावा सर यदि भूमि विवाद होते हैं तो उसके लिए PMIC सबसे सही उपाय है। वो तो मान नहीं रहा ना अगला। सर यदि कोई भी पक्ष इससे असंतुष्ट है तो सर उसकी बात सुनी जाती है और उसे मौका और नक्शा की जो स्थिति है वो समझाई जाती है। ठीक है सर। थैंक यू। अलवर के प्राचीन नाम क्या क्या थे? सर अलावल था जिससे अलवर बना। अलावल। सर और आढ़ावल किसे कहते हैं? सर ये बूंदी में स्थित पर्वत है सर अलावल। अच्छा, उसको आढ़ावल कहते हैं जी या अरावली का दूसरा नाम है? सॉरी सर नहीं जानता। अच्छा, ये बाला किला है अलवर के अंदर, आपने जी सर। उसके बारे में क्या जानते हैं? सर बाला किला प्रताप सिंह जी द्वारा बनवाया गया था और सर ये इसे कुंवारा किला कहते हैं जिस पर कभी आक्रमण नहीं हुआ। अच्छा, आक्रमण होने से किले की शादी होती है ऐसा माना जाता सर ये ऐसी संज्ञा दी है? हाँ? सर इस प्रकार की संज्ञा दी हुई है इसके इस प्रकार की कहानी। क्यों, इस प्रकार की क्यों बनती? तो अभी एक माइट इज राइट डॉक्ट्रिन हो गया है क्या? सॉरी सर। अभी जो अपन देख रहे हैं दुनिया में, देश दुनिया में जो हलचल है उसमें यही डॉक्ट्रिन बच गई है कि माइट इज राइट। सर वर्तमान में जिस प्रकार से अमेरिकी सरकार द्वारा जो पश्चिमी एशिया में सर जो आक्रमण किए गए हैं सर उनको देखते हुए ऐसा लगता है, लेकिन सर इसे डॉक्ट्रिन तो घोषित नहीं किया जा सकता। ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया को क्या क्या लेसन्स मिले हैं? सर इंडिया को यही मिला है कि किसी जो हमारी जो विदेश नीति है कि किसी भी देश की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। वो तो ठीक है, वो तो वैसे ही करना चाहिए, बट ये जो वॉर सिचुएशंस है इनसे हमें क्या लेसन्स लेना चाहिए? हमें क्या सीख लेकर हम किस प्रकार प्रिपेयर रहना चाहिए? सर इनसे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें जो अपना जो भी आयातित सामान है उसके लिए विकल्प तलाश पहले से विकल्प तलाश कर लेने चाहिए सर, जिससे ऐसी आपात स्थिति नहीं बने। और बस एक ही, सर या हम अपने आप में, क्या इंडिया पर भी ऐसा हमला हो सकता है जैसे निकोलस मादुरो को उठाया कल को, वो तो मोदी जी को उठा ले, उठा सकता है? हम भी अपने आप में अपने इतने सेल्फ सफिशिएंट हो कि हमारी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सके, इस तरह का हमें लेसन नहीं मिलता कि हम ऐसे प्रिपेयर हो जाएं कि कोई हमारे ऊपर अटैक ना कर पाए। और एनर्जी सफिशिएंट भी तो हो सकते हैं हम। एनर्जी सफिशिएंसी की तरफ हमने क्या स्टेप लिए? सर एनर्जी सफिशिएंसी की तरफ हमने जो ऑयल है उस पर निर्भरता कम करने के लिए उसके विकल्प ढूंढे हैं। जैसे सर सोलर एनर्जी है, उसके लिए PM सूर्यघर योजना चल रही है, PM कुसुम योजना। अच्छा, ये सारी चीजें चल रही है। तो अभी खर्ग आइलैंड बहुत चर्चा में, US ईरान वॉर में, आपने पढ़ा उसके बारे में? सॉरी सर नहीं पढ़ा। हॉर्मुज स्ट्रेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से सारा एनर्जी का होता है। तो ये एनर्जी, अब इतना सारी चीजें हो गई, रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, फिर भी ऑयल पे ही हम डिपेंडेंट है, ऐसा क्यों? असल रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम अभी बढ़ रहे हैं, लेकिन सर उसे पूरी तरह सब्स्टिट्यूट नहीं किया गया है ऑयल को। सब्स्टिट्यूट नहीं किया गया। राजस्थान के कल्चर की कुछ विशेषताएं बताइए। सर सॉरी सर ध्यान। राजस्थान के कल्चर उसके टूरिज्म का बड़ा आधार है, ऐसा बताते हैं। तो क्या कल्चर की विशेषताएं? कल्चर की विशेषताएं तो आपको ध्यान में होगी सर कुछ। राजस्थान में जो अलग अलग हिस्से हैं उनमें अलग अलग कल्चर देखने को मिलती है। जैसे सर मारवाड़ में जो वहाँ का ऊंट महोत्सव है और पतंग महोत्सव है बीकानेर में। और सर जो जिसकी तरफ सर टूरिज्म आकर्षित होते हैं टूरिस्ट। अच्छा, ये किले भी क्या हमारे कल्चर का प्रतीक है? जी सर। कौन कौन से किले हैं? आपने राजस्थान में कहाँ कहाँ भ्रमण किया है? सर मैं ज्यादा राजस्थान में नहीं हूँ। जयपुर देखा है आपने? हाँ सर जयपुर में रहे हैं पर ज्यादा देखा नहीं। अच्छा, जयपुर में भी आपने भ्रमण नहीं किया। रतन शास्त्री जी कौन थे?
सॉरी सर। अच्छा, राजस्थान से किसी को भारत रत्न मिला है सॉरी सर। सर? अच्छा, राजस्थान में एक टपुकड़ा जगह है, कहाँ पर है ये? सर ये पहले अलवर डिस्ट्रिक्ट में था, अभी खैरतल तिजारा में है सर। क्यों चर्चा में है अभी? सर ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए चर्चा। अच्छा अच्छा, मान लीजिए कि आपको जो पर्यटन को जो है बहुत बढ़ावा दे रही है राजस्थान सरकार भी, आपको पर्यटन विभाग में लगा दिया जाए तो क्या ऐसे नवाचार करेंगे जिससे पर्यटन का विकास हो? सर पर्यटन के लिए सर उसे सुलभ बनाना जरूरी है। इसके लिए सर गाइड्स, प्रॉपर गाइडेंस मिले पर्यटकों को। और सर एक 24/7 हेल्पलाइन नंबर। तो ये तो है अभी ऑलरेडी। सर क्या नवाचार करेंगे जिससे पर्यटक जो है आकर्षित हो जाए? सर इसके लिए कुछ रील्स और क्लिप बनाई जा सकती हैं जो हमारे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनकी, और सर उन्हें अपलोड करके ठीक है, थैंक यू, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।